ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। तो आज हम परम कल्याणमयी जगत जननी मां अम्बा की कृपा से पंचम स्कंद का 7वां अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि महिषासुर को अवध्य जानकर त्रिदेवों का अपने अपने लोक लौट चला, देवताओं की पराजय तथा महिषासुर का स्वर्ग पर आधिपत्य, इंद्र का ब्रह्मा और शिव के साथ विष्णु लोक के लिए प्रस्थान गणना वर्णित है। ओम चंडिका देवी का नमस्कार है। व्यास जी बोले, हे महाराज जन्मेजय, महिषासुर ने समस्त दानवों को खिन्न मन देखकर महेश का वह रूप छोड़कर तत्काल सिंह का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात भयानक गर्जना करके गर्दन के बाल अलाय फैलाकर अपने तीक्ष्ण नख दिखाकर देवताओं को भयभीत करता हुआ वह देवसेना पर टूट पड़ा। उसने गरुड़ के ऊपर अपने नाखूनों के आघात से उन्हें रक्त से लथपथ कर दिया। पुनः सिंह रूपधारी उस दानव ने विष्णु की भुजा पर अपने नखों से प्रहार किया। भगवान विष्णु ने उसे देखकर कुपित हो तत्काल अपना सुदर्शन चक्र लेकर उस दैत्य को मार डालने की इच्छा से बड़े वेग से उस पर चला दिया। भगवान विष्णु ने उस महिषासुर को ज्यों ही अपने चक्र से तेज प्रहार किया, त्यों ही वह महान शक्तिशाली महिष का रूप धारण कर भगवान विष्णु को अपने सींगों से मारने लगा। वक्ष स्थल पर सींग के आघात से व्याकुल होकर भगवान विष्णु बड़े वेग से भागकर अपने लोक चले गए। विष्णु को पलायित देखकर शंकर जी भी बहुत भयभीत हो गए और उसे सर्वथा अवध्य मानकर कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी उसके डर से तत्काल अपने लोक चले गए। महाबली इंद्र वज्र धारण किए हुए सम्रांगण में डटे रहे। वरुण देव अपना पाशशास्त्र लेकर धैर्य पूर्वक खड़े रहे। यमराज अपना दंड धारण किए युद्ध करने के लिए सावधान होकर खड़े थे। यक्षाधिपति कुबेर युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से उद्यत थे और अग्निदेव बर्छी लेकर युद्ध करने के विचार से स्थित थे। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा तथा भगवान सूर्य दोनों एक साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो गए और उन दानव श्रेष्ठ महिषासुर को देखकर उन्होंने युद्ध करने का निश्चय कर लिया। इतने में क्रूर सर्पों के समान बाण समूहों की वर्षा करती हुई क्रुद्ध दानवी सेना वहां आ गई। वह दानवराज महेश का रूप धारण करके खड़ा था। उस समय देवता तथा असुर पक्ष के योद्धाओं का भीषण गर्जन होने लगा। देवताओं तथा दानवों के बीच हो रहे महाभयानक संग्राम में धनुष की टंकार तथा ताल ठोकने की ध्वनि मेघ गर्जना जैसी प्रतीत हो रही थी। अभिमान में चूर महाबली दैत्य महिषासुर अपनी सींगों से पर्वत शिखर फेंक फेंक कर देव समूहों पर प्रहार कर रहा था। क्रोध में भरे हुए उस परम अद्भुत महिषासुर ने अपने खुरों के आघात से तथा पूंछ घुमाकर बहुत से देवताओं पर प्रहार किया। तत्पश्चात लड़ने के लिए उद्यत देवता तथा गंधर्व भयभीत हो गए और महिषासुर को देखकर इंद्र भी भाग गए। संग्राम छोड़कर सचिपचि इंद्र के भाग जाने पर यमराज, धनाध्यक्ष कुबेर तथा वरुण देव ये सभी भी भयभीत होकर भाग चले। महिषासुर भी अपनी जीत मानकर अपने घर चला गया। इंद्र के भाग जाने के बाद उनके द्वारा त्यक्त ऐरावत हाथी, सूर्य का उच्चे श्रवा घोड़ा तथा दूध देने वाली कामधेनु गो को उसने हस्तगत कर लिया। तत्पश्चात उसने शीघ्र ही सेना के साथ में लेकर स्वर्ग में जाने का मन में निश्चय किया। इसके बाद शीघ्र ही देवलोक पहुंचकर महिषासुर ने भयाक्रांत देवताओं के द्वारा पहले से ही छोड़े गए उनके राज्य पर आधिपत्य कर लिया। इसके बाद उस रमणीय इंद्रासन पर महिषासुर आसीन हुआ और उसने राज्य संचालनार्थ देवताओं को स्थान पर दानवों को स्थापित कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक भीषण युद्ध करके अभिमान में चूर उस दैत्य ने इंद्र पद प्राप्त किया। सभी देवता उस महिषासुर से प्रताड़ित होकर स्वर्ग से निकल गए और बहुत वर्षों तक पर्वत की गुफाओं में घूमते फिरते रहे। हे राजन, तब थके हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस महिषासुर के भय से त्रस्त वे सभी देवता समस्त वेदांगों के पारागामी विद्वान, शांत स्वभाव वाले और स्वयं ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मरीचि आदि प्रमुख मुनियों में एवं सिद्धों, किन्नरों, गंधर्वों, चारणों, उर्गों तथा पन्नगों द्वारा निरंतर सेवित रजोगुण से संपन्न 4 मुख वाले जगन्नाथ प्रजापति वेद गर्भ कमल के आसन पर विराजमान तथा समस्त संसार के गुरु देवादिदेव ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, इस संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्म योनि ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानव महिषासुर से पराजित होकर गिरी कंदराओं के आक्षेप कर रहे हैं। स्थानच्युत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ रहा है।
हमारी ऐसी दशा देखकर भी क्या आपको दया नहीं आती? यह कैसी विचित्र बात है। क्या निर्लोभी पिता सैकड़ों अपराधों से युक्त अपने पुत्रों का त्याग करके उन्हें कष्ट में पड़े रहने के लिए देख सकता है? तब फिर दैत्यों के द्वारा सताए गए देवताओं की, जो आपके चरण कमलों की भक्ति में लगे रहते हैं, उपेक्षा आज क्यों कर रहे हैं? दुष्ट महिषासुर स्वर्ग तथा पृथ्वी का संपूर्ण साम्राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में दी हुई पवित्र हवि को यह स्वयं ले लेता है। वह दुष्टात्मा असुर स्वर्ग के पारिजात पुष्पों को अपने उपभोग में लाता है तथा समुद्र के निधि स्वरूपा उस कामधेनु गो का भी उपयोग कर रहा है। हे देवेश, हम लोग देवताओं की विषम स्थिति का वर्णन कहाँ तक करें? आप तो अपने ज्ञान से दैत्यों की सारी कुचेष्टा जानते हैं। आप संपूर्ण कार्यों को जानने वाले, अतः हे प्रभु, हम सभी देवता आपके चरण में आ पड़े हैं। हे देवेश, देवता जहाँ कहीं भी जाते हैं वहीं पहुंचकर विविध चरित्रों वाला, पापमय विचारों वाला तथा दुष्ट आचरण वाला वह महिषासुर उन्हें पीड़ित करने लगता है। हे विभो, अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारा कल्याण कीजिए। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो दैत्यों के भीषण अत्याचार रूपी दानव दल से पीड़ित हम लोग आप सदृश शांति दाता, अनंत तेजस्वी प्रजापति, देवलोकों के पूज्य आदिपति तथा कल्याणकारी प्रभु को छोड़कर किसकी शरण में जाएं? व्यास जी बोले, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा को प्रणाम करने लगे। उन सबके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। तब उन्हें इस प्रकार दुखी देखकर लोक पिता में ब्रह्मा जी उन्हें सुख पहुंचाते हुए मधुर वाणी में कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, मैं क्या करूं? वर पाने के कारण वह दैत्य अभिमानी हो गया है। उसका वध कोई स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? हे देवताओं, अब सब लोग पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर चले। वहां विराजमान संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता भगवान शंकर को आगे करके उनसे मिलकर हम लोग देवताओं के कार्य के विषय में वैकुंठ धाम को चलेंगे, जहां भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर हम लोग देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर कार्य सिद्धि के लिए देवताओं के साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। तभी शिवजी को अपने ध्यान योग से सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आता हुआ जानकर अपने भवन से बाहर निकल आए। एक दूसरे को देखकर उन्होंने परस्पर प्रणाम किया। उन सभी देवताओं ने भी भगवान शंकर तथा ब्रह्मा को प्रणाम किया और वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। शिवजी तथा वहां सभी देवताओं को पृथक पृथक आसन देकर सबके यथास्थान बैठ जाने पर स्वयं भी अपने आसन पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी कुशल प्रश्न करके भगवान शिव ने देवताओं से कैलाश आने का कारण पूछा। शिवजी बोले, हे ब्रह्मन, इंद्र आदि देवताओं के साथ आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे महाभाग, वह कारण अवश्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरेशान, महिषासुर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र आदि देवताओं को कष्ट दे रहा है और उनके भय से त्रस्त होकर ये देवतागण पर्वतों की कंदराओं में घूम रहे हैं। महिषासुर यज्ञ भाग स्वयं ग्रहण कर रहा है। अन्य अनेक दैत्य विष देवताओं के शत्रु बन गए हैं। उन सबसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हुए हैं। हे शंभो, इसी गुरुतर कार्य के लिए मैंने इन देवताओं को आपके भवन पर पहुंचा दिया है। अतः हे सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वह आप करें। हे भूत भावन, संपूर्ण देवताओं का भार अब आप पर है। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कोमल वाणी में ब्रह्मा जी से यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे विभो, आपने ही तो पूर्व काल में महिषासुर को वरदान देकर देवताओं के लिए ऐसा अनर्थकारी कार्य किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? आपके वर के प्रभाव से ही वह इतना बली, पराक्रमी तथा सभी देवताओं के लिए भयदायक हो गया है। अभिमान में चूर रहने वाले उस दानव को मारने में कौन श्रेष्ठ स्त्री समर्थ हो सकती है? ना तो मेरी भार्या रुद्राणी और ना आपकी भार्या ब्रह्माणी ही संग्राम में जानने योग्य है। महाभाग्यवती वे देवियां संग्राम भूमि में जाकर भी भला युद्ध किस प्रकार करेंगी? इंद्र की पत्नी महाभागा इंद्राणी भी युद्ध को कला में कुशल नहीं है। तब दूसरी कौन सी देवांगना उस मदोन्मत्त पापी को मारने में समर्थ है? अतः मेरा तो यह विचार है कि हम लोग इसी समय भगवान विष्णु के पास चलकर और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य करने के लिए उन्हीं को शीघ्रता पूर्वक प्रेरित करें। परम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वे विष्णु भगवान संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने में कुशल है। उन्हीं वासुदेव से मिलकर इस कार्य के संबंध में विचार करना चाहिए। वे किसी प्रपंच अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का उपाय बना देंगे। व्यास जी बोले,
भगवान शंकर की यह बात सुनकर ब्रह्मा आदि समस्त श्रेष्ठ देवता यह ठीक है ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वे सब अपने अपने वाहनों पर सवार हो शिव जी के साथ तुरंत वैकुंठ की ओर चल पड़े। उस समय कार्य सिद्धि के सूचक अनेक शुभ शकुन देखकर वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए। शुभ सूचना देने वाली शीतल मंद तथा सुगंधित हवाएं चलने लगी और पवित्र पक्षी सर्वत्र मार्ग में मंगलमयी बोली बोलने लगे। आकाश निर्मल हो गया और दिशाएं स्वच्छ हो गई। इस प्रकार देवताओं को यात्रा में मानो सब मंगल ही मंगल हो गया। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत पंचम स्कंद का पराजित देवताओं का भगवान शंकर की शरण में गमन नामक 7वां अध्याय। ओम तत्सत।